500 रुपए के अंडर में कौन सा बेस्ट माउस है, इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक क्रियो हार्पी की है एंड एक कियोफॉक्स फैंटम एयर की है। तो भाई एक भाई ने रिक्वेस्ट करा था कि एंट स्पोर्ट्स का GM320 रिव्यू करो भाई, ये भी उसी प्राइस रेंज में आता है। तो फाइनली लेकर आ गए हैं एंट स्पोर्ट्स GM320, ठीक है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा जी एंट स्पोर्ट्स GM320 का डब्बा। तो माउस हमारा दिखने में कुछ ऐसा है, सामने देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिख रखी हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे, डोंट वरी। साइड में भी बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। इसमें 8 बटन्स हैं एंड 12,800 का DPI है। ये सब सारी चीजें लिख रखी हैं इसमें। एंड पीछे भी बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फटाफट से अब एक काम करते हैं, डब्बे को कर लेते हैं ओपन, ठीक है। Here we go। तो भाई बॉक्स को ओपन करने के बाद में ओके, काफी हैवी वाली इन्होंने पैकेजिंग कर रखी है भाई। पूरा एक अपार्टमेंट निकल के आ गया है और बॉक्स में अभी ये बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लो जी, अपार्टमेंट में सबसे पहले हमको ये OTG देखने को मिलता है। USB to Type C वाला कन्वर्टर है ये। एंड अगर माउस की बात करूँ तो भाई ओके, यहाँ पर हमारा माउस है। इसका वेट वगैरह भी चेक करेंगे अभी हम। एंड यहाँ पर एक आई थिंक ये क्या है, यूजर मैनुअल है या फिर ओके वारंटी के लिए ये वारंटी कार्ड है। इसको स्कैन करके आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। एंड गाइस ये आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ में, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा यूजर मैनुअल है, बट डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं हमको, मैं सब बताने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। अभी फटाफट से माउस को देख लेते हैं। तो भाई माउस हमारा दिखने में ओके भाई ये पूरा मैट फिनिश है और फील काफी बढ़िया। इसको पकड़ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रबरी टेक्सचर टाइप दिख रहा है मेरे को। मैट फिनिश है लेकिन थोड़ा सा ऐसे रबर का सा टेक्सचर है इसका। तो देख लो जी गाइस, ये है हमारा एंट स्पोर्ट्स GM320 माउस। नीचे की साइड में हमको PTFE वगैरह भी देखने को मिलती है एंड ब्रांडिंग वगैरह रखी है इसमें बढ़िया तरीके से। एंड भाई मैं अगर इसके केबल की बात करूँ तो इसके अंदर हमको ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है, जो की 1.5 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब लेंथ भी काफी अच्छी खासी है इसके अंदर। एंड केबल की क्वालिटी मैं कहूंगा भाई काफी बढ़िया लग रही है मेरे को। थोड़ी सी स्लिपरी टाइप है, मतलब जैसे आप ऐसे डेस्क पे रख के इसको ऐसे फ्लिक्स वगैरह करोगे ना, तो ये मतलब ऐसे अटकेगी नहीं, केवल एकदम ऐसे फ्लेक्सिबल है, मतलब बढ़िया स्लिप हो रही है इस पे। उसके अलावा देखो भाई टाइप सी का जमाना है, तो यहाँ पर देखो हमको USB देखने को मिलती है, USB टाइप ए। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में या PC में टाइप सी का पोर्ट है तो आप ये OTG का यूज कर सकते हो। इन्होंने साथ में ही इसके OTG दे रखा है, ये रहा जी USB टाइप ए टू टाइप सी कन्वर्टर है। तो आप इसमें इसको लगाओगे एंड देयर वी गो, आप इसको सिंपली टाइप सी से भी यूज कर सकते हो। तो ये चीज भी काफी बढ़िया है भाई। इनबॉक्स से हमको ये OTG देखने को मिलता है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है इसको। ऑलराइट, तो अभी बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा इसका वेट की। वैसे देखो एक गेमिंग माउस है, तो इसका वेट अगर मैं चेक करूँ, एक सेकंड रुको, मशीन निकालता हूँ अपनी। ये लो जी, मशीन मैंने निकाल ली है। तो अभी यहाँ पे 0 ग्राम्स है, तो इसको अभी देखते हैं। थोड़ा सा हैवी तो लग रहा है मेरे को ये, तो लेट्स सी। ये देखो जी, ओके तो भाई ये है 107 ग्राम्स का, ऑलमोस्ट 100 ग्राम का है ये। तो देखो अगर मैं तुमको ऐसे कंपेयर करके दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पर रेजर कोबरा का भी एक माउस है, ठीक है, ये रेजर की तरफ से है। तो इसको अगर मैं वेट चेक करूं इसका, तो देखो इसका सिर्फ 57 ग्राम्स है। तो इसके कंपेरिजन में भाई ये वाला जो माउस है थोड़ा सा हैवी तो है। ये देखो 107 ग्राम्स है, 106, हाँ वही, मतलब पकड़ने में थोड़ा सा हैवी फील तो होता ही वाला। तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं कहूंगा क्लिक्स वगैरह ओके, थोड़े ओके फील हो रहे हैं मेरे को। काफी ज्यादा फास्ट मैं इसमें क्लिक्स कर पा रहा हूँ। तो क्लिक्स की क्वालिटी भी मैं कहूंगा भाई ठीक ठीक ही लग रही है मेरे को। यहाँ पर स्क्रॉल व्हील दे रखा है एंड स्क्रॉल व्हील पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना ऐसे रबरी टेक्सचर दे रखा है, तो ऐसे स्क्रॉल करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन है DPI का एंड यहाँ पर हमको दूसरा बटन दे रखा है जो की RGB इफेक्ट को चेंज करने का बटन है, ठीक है। उसके अलावा साइड बटन हमको थंब बटन देखने को मिलते हैं। एंड इतना ही नहीं भाई, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन भी देखने को मिलता है। ये फायर बटन इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे यूज करते हो ना और आप चाहते हो फायर बटन आपका अलग से हो यहाँ पे, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो उसके लिए। तो ये चीज काफी बढ़िया है। प्लस इसके अंदर एक थंब रेस्ट के लिए एक अलग से ग्रिप दे रखी है यहाँ पे साइड में। तो आप जैसे यहाँ पे ऐसे यूज करोगे ना इसको, तो आपका थंब आराम से इस पे रेस्ट कर सकता है भाई। मतलब कि एर्गोनॉमिक्स वाइज ये मेरे को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं भाई PTFE की क्वालिटी की बात करूं, तो भाई PTFE की क्वालिटी मेरे को कुछ इतना खास लग नहीं रही, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब मैं इसको ऐसे रख के स्लाइड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को हल्का सा स्टिकीनेस फील हो रहा है इसके अंदर। मतलब ऐसे एकदम स्लाइडली, ऐसे बहुत ही स्मूथली इस पे सरफेस पे फ्लोट होना चाहिए, वो फील नहीं हो रहा मेरे को। थोड़ा सा ऐसे दब सा रहा है ये। तो भी भाई एक काम कर लेते हैं, इसको मैं प्लग इन करने वाला हूँ अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ये राजी इसका टाइप सी, एक्चुअली टाइप सी की जरूरत नहीं है, मेरे में सीधा टाइप ए लग जाएगा। तो हम इसको प्लग इन करते हैं और देखते हैं इसका RGB कैसा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा एंड हियर वी गो। तो भाई हमारा जो माउस है वो ऑन हो चुका है एंड अभी पूरे यहाँ पे ग्रीन कलर जल चुका है। आई थिंक स्टैटिक है या फिर कुछ ब्रीदिंग इफेक्ट है। ओके फिलहाल तो ये ग्रीन ही है भाई, ठीक है। ओके तो भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक जो कलर है वो अभी चेंज हो चुका है, ग्रीन से रेड हो चुका है। आई थिंक इसका जो स्पीड वगैरह है ना चेंजिंग की, हाँ देखो अभी ये येलो ब्लू हो चुका है। तो हाँ जी, कलर्स वगैरह अभी ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। लेकिन आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो एंड उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत है नहीं वैसे। लेकिन हाँ, ये सॉफ्टवेयर सपोर्टेड भी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, RGB इफेक्ट अगर आपको इसके चेंज करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर ही आपको बटन दे रखा है। ये वाला आप बटन प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो RGB इफेक्ट्स है भाई वो चेंज हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से प्रेस करता हूँ तो देखो अभी थोड़ा सा ब्रीदिंग इफेक्ट आ चुका है। ओके थोड़ा सा आई थिंक ऑफ हो गया ये। यस, आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हो,
ठीक है, तो ये वापस से ऑन हो चुका है। ये इसका ब्रीदिंग इफेक्ट है, इसमें ऑटोमेटिक ही ऐसे ब्रीदिंग इफेक्ट में अच्छा सिंगल कलर ही इसमें ऐसे ब्रीद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वापस प्रेस करेंगे तो ऑल राइट, ये भी ब्रीदिंग इफेक्ट ही है, लेकिन इसमें कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। एंड इसी तरीके से गाइस आपको इसके अंदर आई गेस 12 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। चलो जी, आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया, अब इसके बारे में थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं हम। तो फाइनली गाइस ये रहा एंटी स्पोर्ट्स GM320, और एक्चुअल में भाई ये काफी प्यारा सा माउस है यार एक्चुअली, और हम इसको अंडर 599 रुपीज में आता है ये, तो हम उसी हिसाब से इसको जज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फुल एर्गोनॉमिक्स डिजाइन है, काफी कंफर्टेबल फील होता है। थंब रेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ देखने को मिलता है यहाँ पे, तो काफी कंफर्टेबल फील तो होता है पकड़ने में। थोड़ा सा रबरी टेक्सचर है इसका, थोड़ा सा मैट फिनिश है। अभी आई डोंट नो लॉन्ग रन में किस तरीके से वर्क करेगा, क्या ये यूज करते करते ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी जो मैट फिनिश होते हैं यूज करते करते वो काफी ऐसे स्लिपरी से काफी मतलब घिस जाता है वो फ्रिक्शन की वजह से, और एट द टाइम वो जो मैट फिनिश है उसका खत्म होकर वो ग्लॉसी हो जाता है यूज करके घिस के, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है इसके अंदर हो जाए। DPI इसके अंदर मैक्सिमम 12,800 की, एंड DPI का डेडिकेटेड बटन भी दे रखा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एंड आप चाहो तो इसमें सॉफ्टवेयर से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर का यूज करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। RGB की बात करूं तो भाई इसमें डेडिकेटेड RGB का बटन हमको देखने को मिलता है, मतलब लाइक आपको सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, आपको नहीं यूज करना है, तो भाई डेडिकेटेड बटन इसी में दे रखा है, ये काफी अच्छी बात है। और भाई RGB के इफेक्ट्स देखिए मैंने इसके अंदर, क्या मस्त आपको RGB इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मतलब काफी यूनिक है। तो हाँ जी, अगर आपको ऐसे RGB वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है तो भाई ये आपके लिए है, क्योंकि भाई RGB टॉप नॉच मस्त लगती है। एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं टोटल 8 बटन, बाकियों में आई थिंक 7 या 6 ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर 8 बटन है। देखो 2 क्लिक्स हो गए, उसके अलावा ये 2 यहाँ पर एक DPI का बटन और एक RGB चेंज करने का बटन, एक स्क्रॉल व्हील, साइड में 2 ये एक्शन बटन होते हैं, साइड बटन होते हैं, ये तो होते ही हैं मतलब गेमिंग माउस में मोस्टली। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और साइड में बटन देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में ये फायर बटन इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, तो स्पेशली गेमिंग के लिए, अगर आप ऐसे गेमिंग वगैरह करते हो और ऐसे FPS गेम्स खेलते हो तो भाई ये आपकी हेल्प कर सकता है काफी ज्यादा। लाइक मैं वैलोरेंट वगैरह खेलता हूँ इससे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जैसे प्लांट करने के लिए आपको कीबोर्ड में 4 प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस पे असाइन कर सकते हो, एंड आप इसी वाले बटन से उसको प्लांट कर सकते हो। ये काफी मतलब अच्छा हो जाता है, समझ लो। कीबोर्ड में 4 पे रीच करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है मेरे को पर्सनली, मैं तो मतलब अपने माउस के इस वाले बटन पे सेट करके रखता हूँ, लेकिन आप चाहो तो इस पे एबिलिटी सेट कर लो एंड आप इससे प्लांट कर सकते हो। तो मतलब जो वैलोरेंट खेलते हैं उनको समझ में आया होगा ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप प्लांट सीधा इसी से कर सकते हो एंड डिफ्यूज भी इसी से कर सकते हो। हाँ, और ये चीज मतलब CSGO वगैरह में भी होती है, ठीक है। तो कैजुअल गेमिंग के लिए एकदम मस्त है। वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ में, एंड वारंटी कौन प्रोवाइड कराता है इसकी? यस गाइस, एंटी स्पोर्ट्स को प्रोवाइड कराता है एक्रो इंजीनियरिंग कंपनी। एंड इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि अगर आपका जो माउस है वो कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ शो आता है, तो आप इसको किस तरीके से RI में क्लेम कर सकते हो, एंड आप अपने माउस को रिपेयर कर सकते हो या फिर इसको रिप्लेस करा सकते हो। तो वो एक्रो इंजीनियरिंग कंपनी से आपको किस तरीके से कराना है उसके लिए आप ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़े तो मैंने आपको इन केस बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज काफी बढ़िया है भाई, 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। 599 के अंदर भाई 1 साल के मतलब अच्छा खासा आप इसको 1 साल तो यूज कर लोगे, इतना तो पक्का है, और उससे ज्यादा ही कर लोगे एक्चुअल में। अच्छा हाँ, कूलिंग रेट मैं आपको बताना भूल गया। कूलिंग रेट है इसका भाई 1000 हर्ट्ज, यानी कि 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। उसके अलावा FPS ये 7000 FPS पे वर्क करता है। सेंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें ऐसा सेंसर का कोई स्पेसिफिक नेम दे नहीं रखा है, इन्होंने एक जेनरिक सेंसर यूज कर रखा है, एंड उसका नाम इन्होंने ऐसा कुछ रखा हुआ है कि हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सेंसर, बस इतना मेंशन है। उसके अलावा कौन सा सेंसर है, क्या है, कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है इन्होंने। तो हाँ जी, एक जेनरिक ऑप्टिकल सेंसर इन्होंने लगाया हुआ है, तो भाई ऐसा ही है ये। उसके अलावा भाई आप इसका प्राइस MRP अगर चेक करोगे डब्बे पे तो वो मेंशन है 2799, बट डोंट वरी, आपको ये इतने का नहीं पड़ेगा, आपको अंडर 599 या फिर कभी कभी उससे भी कम में पड़ जाता है ये, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर देना, मैंने लिंक नीचे दे रखी है, आप चेकआउट जरूर करना इसको, ठीक है। उसके अलावा वेट वाइज मैं बात करूं तो भाई गेमिंग को मैं प्रीफर करता हूं कि जितना लाइट वेट होता है माउस उतना बढ़िया रहता है, लेकिन इसका जो वेट है वो 107 है, 100 ग्राम से ऊपर का ही है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हैवी फील होता है मेरे को, और मैं पर्सनली हैवी माउसेज यूज नहीं करता हूँ, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, मतलब यूज कर सकते हो आप। और एक और चीज जो इसके अंदर नहीं है वो है ऑन बोर्ड मेमोरी। हाँ जी, इसके अंदर ऑन बोर्ड मेमोरी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है जी। अभी इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस की बात हो चुकी है, अभी बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो आ जाओ अभी लैपटॉप स्क्रीन पे, फटाफट से तुमको बताता हूँ इसका सॉफ्टवेयर कैसा है। तो जी आपको आ जाना है ब्राउजर पे और आपको लिख देना है एंटी स्पोर्ट्स GM320 सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी एंटी स्पोर्ट्स डाउनलोड्स की, तो इस पे आप क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे माउस के ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है GM320
320 RGB, तो ये वाला हमारा माउस है, इसको आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर। तो जी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद में इसको फटाफट से कर लेते हैं इंस्टॉल। ओके, तो भाई यहाँ पर बोल रहा है प्लीज प्लग इन GM320 RGB USB माउस। ये GM320 ही तो है इसका नाम, बट एक्चुअली RGB आई डोंट नो यही है या नहीं, बट ये बोल रहा है कि प्लग इन करो, और ये मैंने ऑलरेडी प्लग इन कर रखा है। ऑल राइट, फाइनली ये ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर मैंने GM320 RGB पहले इंस्टॉल करा था, आपको ये वाला नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पर ये GM320 V2, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करा, तो अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। तो ये राज अपना माउस, आप यहाँ पर सारे बटन्स देख सकते हो एंड इनको प्रॉपर्ली कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोफाइल्स वगैरह दे रखी हैं ऑफिस के लिए, गेम 1 गेम 2 आप जो चाहो वो वाली प्रोफाइल सेट कर सकते हो। उसके बाद म्यूजिक लाइटनिंग है, यानी कि म्यूजिक सिंक है, जैसे आप म्यूजिक वगैरह चलाओगे तो उस हिसाब से भी इसमें RGB चलेगी, वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा मैक्रोज आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो पूरा से मैक्रोज का सेटिंग दे रखा है। मैं ये कभी यूज करता नहीं हूँ, मेरे को कभी जरूरत पड़ी नहीं है भाई। उसके अलावा परफॉर्मेंस पे आते हैं, तो भाई यहाँ पर देखो माउस सेंसिटिविटी बाय डिफॉल्ट 6 पर है, इसको मैं ज्यादा छेड़ूंगा नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। स्क्रॉल स्पीड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक स्पीड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो जी, ये फिलहाल 141 पे है एंड मैक्सिमम 300 ms है, ठीक है। कूलिंग रेट की अगर मैं बात करूँ तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 500 हर्ट्ज पे सेट है। तो अगर आप ऐसे गेमिंग वगैरह करते हो, FPS गेम्स खेलते हो, तो आपको इसको सेट करना है जी 1000 हर्ट्ज पे, ठीक है। 1000 हर्ट्ज पे मैंने फिलहाल इसको कर दिया है। उसके अलावा DPI सेंटर है, देखो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 6 वाले जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, बट मैं पर्सनली 2 यूज करता हूँ, तो मैं बाकियों को मैं ऐसे ऑफ कर सकता हूँ, और पहले वाले को मैं कर देता हूँ 800, क्योंकि मेरे को उसी में यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है माउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको 800 एंड फाइनली कर देंगे अप्लाई। तो अभी अपना जो माउस है उसकी सेटिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके अलावा भाई RGB के नशे करने हैं, तो ये लो जी बैक लाइट पे आएंगे यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पर आएंगे ऑप्शंस पे, और यहाँ पर आपको सारे जो लिस्ट है इसके RGB इफेक्ट्स की वो देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी हम कोई भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, मोनो वाटर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर्स आपको कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, स्पीड कितनी रखनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रखना है, समझ रहे हो, पूरा कस्टमाइज आप इससे कर सकते हो इसके अंदर। एंड ये लो जी हमने कर दिया अप्लाई। एंड फाइनली अपने जो माउस की जो सेटिंग्स है भाई, जो अभी मैंने सेटिंग्स करी है उसके हिसाब से ये हो चुका है सेट, एंड इसके RGB भी अभी उसी हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के RGB इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। ये था जिसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जो कि काफी बढ़िया लगा मेरे को टू बी ऑनेस्ट। तो ये था जिसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट, और भाई आप देख सकते हो इसमें कितने ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा मैंने इसमें वैलोरेंट खेल करके देखा, मतलब इससे वैलोरेंट खेल करके देखा, तो भाई मैं कहना चाहूंगा एक्चुअली इट फील्स गुड। मतलब मैं देखो लो सेंसी प्लेयर हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप हाई सेंसी पे खेलते हो तो उसके लिए आपको DPI थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आप 800 पे बिल्कुल मत खेलना। हाई सेंसी का मतलब है कि आप मतलब थोड़ा सा eDPI को मेंटेन करके रख सकते हो, DPI यानी कि DPI इंटू आपकी सेंसी। तो आपको इसका जो DPI है वो 1600 से शुरू करना होगा अगर आप एक हाई सेंसी प्लेयर हो। मैं लो सेंसी हूँ तो मैं 800 पे इसको यूज करता हूँ, और मेरे लिए ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत जोर से फ्लिक करते हो तो उसमें हो सकता है कि इसका जो सेंसर है इतना e-स्पोर्ट्स लेवल का नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा OP सेंसर नहीं है, बहुत जेनरिक सेंसर है। तो आप बहुत तेजी से अगर फ्लिक करते हो तो ये हल्का सा अटक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह काल में एम करते हो तो भाई इस तरीके से आप मस्त एनिमीज को मार सकते हो, बढ़िया वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा भाई इसका जो ये फायर बटन है एक्स्ट्रा जो दे रखा है, ये बाय डिफॉल्ट वर्क कर रहा था वैलोरेंट के अंदर, मैंने इसको टेस्ट करा। लेकिन हाँ, अगर मैं थंब ग्रिप की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो थंब रेस्ट के लिए दे रखा है, जो कि मैं कहना चाहूंगा भाई थोड़ा सा मेरे को ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। अगर ये इसको ना रखते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि देखो ये जो चीज है ना, देखो ये थंब ग्रिप पे इसकी ये वाली जो चीज है ये एक्चुअली थोड़ा सा बाहर निकली हुई है, ये थोड़ा सा अंदर डेप्थ में होती ना, तो मेरा जो थंब है वो अंदर तक जाता, बढ़िया कंफर्टेबल फील होता। लेकिन अब थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि ये जब मैं इस पे थंब रखता हूँ तो मेरा थंब ना लगता है कि माउस से थोड़ा सा ज्यादा ही बाहर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मेरे को फील हुआ। तो हाँ जी, ये मेरा ओपिनियन था जी, मेरे को नहीं पता आपको कैसा लगेगा, मेरे को तो जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कंट्रोल्स वगैरह सारे मस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहो तो भाई इससे कैजुअल गेमिंग वगैरह कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जी हमारा एंटी स्पोर्ट्स GM320 गेमिंग माउस, और मेरे को ये टू बी ऑनेस्ट अंडर 599 के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। तो अगर आपको परचेज करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।